नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। जैसा कि आपको मालूम है, हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से डॉक्टर नगेंद्र की बुक को। और हिंदी साहित्य में अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा, आप जिस भी आचार्य या प्रोफेसर से पूछेंगे तो आपको 2 बुक ये ज़रूर बताएगा। और मैं आपको बता दूं कि खुशी की बात है, जब कि मैंने शुरुआत नहीं की थी नेट JRF की तैयारी की, तभी मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे ये जो है बुक बताई थी डॉक्टर नगेंद्र की। लेकिन मेरा अभाग्य, जो मुझे ये लेट से मिली बुक, लेकिन मिली सही सलामत, टाइम से मिल गई। उसी तरीके से हो सकता है आप लोगों के पास नहीं है, तो माँ सरस्वती ने मुझे ये माइंड में मेरे सेट किया कि मैं आप लोगों के साथ इस बुक को शेयर करूं, क्योंकि ये बुक जो है अपने आप में वाकई में बहुत ही अच्छी बुक है हिंदी साहित्य को समझने के लिए, पढ़ने के लिए और किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो जैसा आपको मालूम है, इसका फर्स्ट क्लास बन ही चुका है, लेकिन हम किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उसके फर्स्ट पेज को पढ़ना ज़रूरी होता है, जहाँ पे लिखा होता है कि इसके अंदर क्या क्या है। मीन्स उसकी जो एक विषय वस्तु होती है, एक जो सूची दी गई होती है, उस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मित्रों, मैंने फर्स्ट पेज बनाया है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और नेक्स्ट अब ये पार्ट हमारा सेकेंड पार्ट है। तो इस तरीके से पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे इस बुक के, क्योंकि बहुत मोटी है। रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उससे ये तिगुनी मोटी है, आप समझ लीजिए कि वैसे ही इसमें 3 बनेंगी। तो इसमें क्या क्या है ये हम सब देख लेते हैं। और आपकी सेकेंड यूनिट जो लगी हुई है, जिसमें आपका संपूर्ण सिलेबस क्लियर हो सकता है, ओके, कवर हो सकता है, तो ये डॉक्टर नगेंद्र की बुक है, जो एकमात्र ऐसी बुक है जिसमें बहुत सारा सिलेबस आपका कवर हो सकता है। ओके, तो मैं चाहूँगी कि अगर आपके पास रामचंद्र शुक्ल की बुक है और नहीं है, तो आप अगर लेना चाहते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र की बुक ले सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन व विकास। चंदायन प्रेमाख्यान में आप देख सकते हैं सूफी काव्य जो आता है, जिसमें चंदायन है, लखन सेन पद्मावती कथा है, सत्यवती कथा है, मृगावती है, माधवानल कामकंदला है। इनके सब के बारे में जो है हम इस क्लास में समझेंगे। मीन्स इस जो हमारा सीरीज चलेगा डॉक्टर नगेंद्र की बुक का, उसमें हम इन सभी चीज़ों को जानेंगे। ढोला मारूरा दूहा, माधवानल कामकंदला चौपाई, रोम मंजर ये प्रेम विलास, प्रेमलता की कथा, चिताई वार्ता, माधवानल कामकंदला, चित्रावली, रसरतन, ज्ञानदीप, जन कवि के प्रेमाख्यान काव्य और नल दमयंती संबंधी प्रेमाख्यान, और इसका मूल्यांकन भी हम देखेंगे। मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें जो है लंबी लंबी हैं, बहुत ज़्यादा विस्तार से लिखी हैं, उनको हम क्या करेंगे, शॉर्ट में जो ज़रूरी होंगी उनको हम नोट्स में बनाएंगे। और जो चीज़ें कम लिखी हैं और उनको हमें संपूर्ण जानना ज़रूरी है, तो उनको हम पेज में ही लाएंगे। ओके, तो दोनों माध्यम से पढ़ेंगे, नोट्स भी बनाएंगे और डायरेक्ट जो है बुक से भी पेज लाएंगे। ओके, जिससे आपका जो है ये बुक कंप्लीट हो जाए और आप इससे अगर नोट्स बनाएं वो भी आपके अच्छे से बन जाए। नेक्स्ट देखेंगे अध्याय 5 जो है इसका सगुण भक्ति काव्य, जिसमें वैष्णव भक्ति का उदय, वैष्णव धर्म के विविध रूप और वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन कौन से हैं, तो श्री रामानुजाचार्य जी हैं, श्री माधवाचार्य जी हैं, श्री विष्णु स्वामी जी हैं, श्री निम्बकाचार्य जी हैं, श्री वल्लभाचार्य जी हैं, जो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। वैष्णव संप्रदाय क्या है, जो विष्णु को मानते हैं, और शैव संप्रदाय होता है जो शिव को मानते हैं। और आपको मालूम है शिव और विष्णु अलग अलग हैं, देव एक ही हैं लेकिन इनके रूप अलग अलग हैं। जिस तरीके से विष्णु पालन करता माने जाते हैं, उसी तरीके से शिव को संहार करता माना जाता है। ओके, वैसे तो सभी देव जो हैं, सभी देवता हमारे लिए इष्ट हैं हमारे, और सभी हमारे जो है रक्षा करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो संप्रदाय दिए गए हैं, इसमें वैष्णव संप्रदाय वह है जो विष्णु को मानते हैं, और विष्णु के जो रूप हैं राम और कृष्ण, वो वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। शैव दर्शन में शिव का जो है शिव जी आते हैं। ओके, उसके बाद में हमें देखना है वैष्णव भक्ति का वैशिष्ट, राम भक्ति काव्य, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में राम कथा, दक्षिण के आलवारों में राम भक्ति, संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अवधर साहित्य में राम कथा, आधुनिक भारतीय भाषाओं में राम काव्य, ये सभी कुछ हम देखेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे।
फिर है हिंदी राम काव्य में कौन कौन से रचनाकार आते हैं, कौन कौन से जो है कवि आते हैं, तो स्वामी रामानंद हैं, अग्रदास हैं, ईश्वरदास हैं, गोस्वामी तुलसीदास हैं, नाभादास हैं, केशवदास हैं, सेनापति हैं, अन्य राम भक्त कवि हैं, कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रणीत राम काव्य भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो है जो रचनाकार ये आते हैं ये राम काव्य में आते हैं, और वहीं साथ में केशवदास जो हैं रीतिकाल में वह भी राम काव्य धारा में आते हैं। नेक्स्ट है आपका कृष्ण भक्ति काव्य। वैदिक ऋषि कृष्ण, महाभारत, गीता और पुराणों में कृष्ण, संस्कृत, प्राकृत तथा अपभ्रंश काव्य में कृष्ण, विद्यापति का कृष्ण काव्य, मध्ययुगीन भक्ति संप्रदायों में कृष्ण, ये सब कुछ हम देखेंगे। हम ये दिखा रहे हैं कि इस बुक में क्या क्या है, अगर आप लेना चाहें तो आपको पता चल जाए कि ये बुक आपके लिए क्यों होना ज़रूरी है ना, आपके पास क्यों होना ज़रूरी है अगर आप नेट जीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण भक्त काव्य में देखिए बल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, हरदासी संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय है। अब इनमें जो कवि आते हैं वो अलग अलग दिए हैं। बल्लभ संप्रदाय में कौन कौन आते हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सभी हैं। निम्बार्क संप्रदाय में कौन कौन आते हैं, तो श्रीभट्ट और हरिव्यास परशुराम जी आते हैं। तो ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कौन कौन है, हित हरिवंश जी हैं, दामोदर दास जी हैं जिन्हें सेवक नाम से भी जाना जाता है, हरिराम व्यास जी हैं, चतुर्भुज दास जी हैं, ध्रुवदास जी हैं, नेही नागरीदास जी भी हैं। हरिदासी संप्रदाय से संबंधित है जिसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, स्वामी हरिदास जी हैं, जगन्नाथ गोस्वामी जी हैं, विठल विपुल हैं, बिहारी दास हैं और अन्य भक्त कवि हैं। चैतन्य गौड़ी संप्रदाय राम राय, सूरदास, मदन मोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल, भगवान दास, माधवादास, माधुरी जिनको उपनाम दिया गया है, भगवत मुदित जी हैं। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण काव्य में आते हैं। ये देखिए ये जो है रचनाकार, ये कवि जो है कवि कवित्री हैं, ये संप्रदाय निरपेक्ष है, इनका कोई संप्रदाय नहीं है, जिनमें मीराबाई और असखान जी आते हैं। ओके, अब देखेंगे हम नेक्स्ट अध्याय 6 जो है भक्ति काव्य की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे और अपने जो आपका सिलेबस है नेट जीआरएफ का उसके सेकेंड यूनिट आप रख लेंगे सामने, तो आपको देखने को मिलेगा कि सेम टू सेम कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जो सेम टू सेम आपके सिलेबस के सेकेंड यूनिट से इस डॉक्टर नगेंद्र की बुक से रिलेटेड हैं। ओके, अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ वीर काव्य, प्रबंधात्मक चरित्र काव्य, नीति काव्य, अकबर दरबारी का काव्य रीतिकाल, ये सब आपको इस बुक में मिलेंगे। भक्तिकाल का गद्य साहित्य, भक्तिकाल की उपलब्धियाँ, फिर तृतीय खंड में आपका आएगा उत्तर मध्यकाल जिसमें आप देख सकते हैं सब डिटेल से दिया गया है, ये सब हमें पढ़ना है। ओके, सर्वांग निरूपक कवि कौन है, यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं, और सर्व रस निरूपक रीति कवि कौन है, तो ये सब देख सकते हैं इन्हें। श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि कौन है, मतराम कृष्ण भट्टदेव ऋषि है। नायक नायिका भेद निरूपक रीति कवि कौन है, तो कालिदास त्रिवेदी जी हैं। अलंकार निरूपक कौन है, तो ये सभी दिए गए हैं, तो इन सभी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, छंदो निरूपक रीति कवि कौन है, मुरलीधर, भूषण, सुखदेव मिश्र, मतिराम, राम साय अन्य छंदो निरूपक कवि हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। रीतिबद्ध काव्य में कौन आते हैं, रीति मुक्त काव्य में कौन आते हैं, रीति सिद्ध में कौन आते हैं, ये सभी कुछ हमको पढ़ना है। नेक्स्ट है अध्याय 10 जिसमें रीतिकाल की अन्य काव्य प्रवृत्तियाँ दी गई हैं जिन्हें हम नोट्स के जरिए पढ़ेंगे। ओके, वहीं साथ में अध्याय 11 है और 12 इनको भी रीतिकाल से संबंधित ये भी हैं। आधुनिक काल में आइए तो देखेंगे आप आधुनिक काल कहाँ से कहाँ तक है, नामकरण भी देखना है, उपविभाग भी देखने हैं, परिस्थितियाँ भी देखनी है। फिर आ जाता है आपका देखिए आपका यहाँ पे आपकी जो चतुर्थ यूनिट जो है वैचारिक पृष्ठभूमि वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप देखेंगे संरचनावाद है, उत्तर आधुनिक विमर्श है, उत्तर संरचनावाद है, विखंडन या विरेचन है, उत्तर आधुनिकतावाद है, नारी विमर्श है, ये सभी आपकी चतुर्थ जो इकाई है आपकी वैचारिक पृष्ठभूमि यहाँ पे आपको मिलेगी। और ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस जो चीज़ें पॉइंट में है आप समझ सकते हैं कि जो आप ये रामचंद्र डॉक्टर नगेंद्र की बुक है, ऐसा नहीं है कि जब आपका पेपर बनेगा उसमें ये बुक छोड़ दी जाए, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि सिलेक्टेड बुक ही जो है सिलेक्ट की जाती हैं पेपर बनाने के लिए। ओके, तो रामचंद्र शुक्ल की बुक जैसे आपके लिए ज़रूरी है वैसे ही आपके लिए डॉक्टर नगेंद्र की बुक ज़रूरी है।
और दोनों ही ऑथेंटिक है। अगर कहीं पे बाई चांस पेपर में क्वेश्चन गलत होता है तो इन्हीं को मान्यता दी जाती है, इन्हीं बुक्स को अगर जो है सही आंसर बताना होता है। तो अध्याय 14 देखेंगे भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल। इसमें ये सभी हमें पढ़ना है। इनमें जो कवि आएंगे, देखिए भारतेंदु युग के जो भी कवि हैं सभी लिखे हुए हैं यहाँ पे। गद्य साहित्य जो है भारतेंदु युग का नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, देखिए यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो 19वीं सदी से माना जाता है इन सभी विधाओं का विकास। नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे निबंध हो, चाहे आलोचना हो। और गद्य साहित्य की अनेक गद्य विधाएं जो होती, जीवनी है, जीवनी साहित्य है, यात्रा वृत्तांत है, ज्ञान का साहित्य, पत्र पत्रिकाएं, गद्य शैली का विकास, मूल्यांकन, ये सभी हमें इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका अध्याय 15, तो द्विवेदी युग है, जागरण सुधार काल। इसमें भी वही सेम है कि उन चीज़ों को हमें देखना है। ओके, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं, फिर है आपका छायावाद। तो आपको छायावाद भी कंप्लीट यहाँ पे मिलेगा। प्रेम और मस्ती के काव्य है, हास्य और व्यंग्य का काव्य है, ब्रजभाषा का काव्य है, ये सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो छायावाद है उस समय का भी जो नाटक, एकांकी हैं, उपन्यास हैं, ये सभी आपको इस तरीके से मिलेगा। छायावादोत्तर काल है, इसको भी हम डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। इसी तरीके से आप देखेंगे गद्य साहित्य जो है किस तरीके से बटा हुआ है यहाँ पे। तो ये सब अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बने रहिएगा हमारे साथ। और आपको क्लास पसंद आ रही है, हमारे पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर क्लास को और सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास को, चैनल को, जिससे हम यहाँ पे जो भी क्लास अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ओके फ्रेंड, तो हमने इन 2 क्लास में ये समझा कि डॉक्टर नगेंद्र की बुक हमारे लिए क्यों उपयोगी है। और जो हमारी सेकेंड यूनिट है, अगर हम वह कंप्लीट करना चाहें, उसी को हम अगर कंप्लीट करते हैं तो हमारा पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये आपकी जो बुक है डॉक्टर नगेंद्र की, इसमें जो है आपको कंप्लीट रूप से मिल जाएगी। ओके, तो ये सभी हम कुछ देखेंगे और पढ़ेंगे अपने इस सीरीज में जो हम डॉक्टर नगेंद्र की बुक पढ़ने जा रहे हैं इसमें। और आप लोगों ने फर्स्ट क्लास ही पसंद किया है तो मुझे भी, मेरा भी प्रोत्साहन हो गया, मेरा भी मन अच्छा हो गया कि हाँ आप लोग पसंद करेंगे। और आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही बनाई है मैंने ये क्लास। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों को जोड़िए, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको मालूम है अब इतना लगाव हो गया है आप लोगों के साथ कि अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाऊँ तो भी मेरा मन नहीं लगेगा। मेरा मन लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, जहाँ पे अनेक लोग जुड़ सकते हैं और अपना अध्ययन कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़कर, मुझे भी तैयारी करना। आप लोग पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों को जोड़िए। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, उनको भी लाइए इस मंच तक और बताइए कि यहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ईमानदारी से पढ़ाया जा रहा है और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी, आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो बस यहीं पे एंड करना चाहूँगी। और हाँ, आपको लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगी कमेंट बॉक्स में, जिसमें आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है, फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको 2 बुक जो है फ्री में मिल जाएंगी, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। अफसोस है कि मैं डॉक्टर नगेंद्र की बुक जो है आपको PDF में उपलब्ध नहीं करा सकती, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है इसमें स्पेस नहीं है जिससे मैं इसकी PDF बना के आपको प्रोवाइड करा सकूँ। लेकिन हाँ, जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, भले ही मुझे कितनी भी मेहनत करना पड़े इनके नोट्स बनाने में। ओके, लेकिन आपको सपोर्ट करना है इस चैनल को, क्योंकि मुझे जो मेहनत मैं कर रही हूँ उसकी थकान मुझे ना महसूस हो। आप लोग जो है अगर कमेंट करेंगे और व्यूज़ मिलेंगे मुझे अच्छे, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, तो एक और बताना चाहूँगी, अगर आप व्हाट्सएप पैड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 31, और जिसमें आपको 3100 प्लस MCQs मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, हम तैयारी ना करें, ऐसा कुछ नहीं। जितनी अच्छी आप तैयारी कर लेंगे उतना ही अच्छा आपका वेस्ट रहेगा। ओके, और आपकी असफलता के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, सफलता के चांस बढ़ जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ओके, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे 9076657508। ओके, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। ओके, तो हम वहाँ पे आपको रिप्लाई देंगे। ओके,
तो इन करके यहीं पे इन करेंगे इस क्लास को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।